जी उस अष्ट सिद्धि का सामर्थ्य सारे धरती के राजा मिलकर, राष्ट्रपति मिलकर, सेनापति मिलकर हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकते। जब हनुमान जी राम की शरण गए उस समय, राम जी के सानिध्य के बाद वाले हनुमान नहीं, राम जी के शरण जाने के पहले वाले हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी। अणिमा छोटे हो जाए, गरिमा बड़े हो जाए, लघिमा, इस प्रकार की सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि थी। फिर भी हनुमान जी श्री राम के शरण गए, बिन शर्ती शरणागति ले ली। राम कथा सुनबे को रसिया और राम काज बिन कहाँ विश्रामा, ये हनुमान जी के दो मूल मंत्र थे। तो जिससे आत्मज्ञान पाना है, जिससे पूर्ण गुरु कृपा भई, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसूमल से हो गए साईं आशरण, वो तत्व पाना है तो उसके देवी कार्य के बिना विश्राम क्या। जो गुरु के देवी कार्य को खोज नहीं पाता, कर नहीं पाता, और गुरु के देवी अनुभव को क्या खोजेगा, क्या करेगा। तो जैसे पक्षी दो पंख से उड़ता है, आदमी दो पैरों से चलता है, बाइक साइकिल दो पहियों से भागती, ऐसे अकेला कर्म जड़ हो जाएगा और अकेला ज्ञान पंगु हो जाएगा। ज्ञान की बातें तो हुई, बाल की खाल उतारने वाला बढ़िया ज्ञान तो आपको शास्त्रों का हो गया, लेकिन अंदर में प्रयोगात्मक नहीं है। करते रहे मशीन की नहीं काम, लेकिन जहाँ से करने का आरंभ होता है, करने का अंत होता है, उसका ज्ञान नहीं। तो ज्ञान तीन प्रकार का। एक इंद्रियगत ज्ञान, आँखों से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, ये इंद्रियगत ज्ञान। ये तो पशुओं के पास भी है। कुत्ता भी आँख से देख लेता है, बिलार भी देख लेता है, छिपकली भी देख लेती है आँख से। जरा सा यूँ करता हूँ तो छिपकली भागती पूंछ दबा के। इसको बोलते इंद्रियगत ज्ञान। इसमें मन की वृत्ति लगती है तब इंद्रियगत ज्ञान। मन सो गया तो आंखें खुली रहे, कान खुले रहे, कुछ पता नहीं चलता। तो इंद्रियगत ज्ञान से मन जुड़ता है। लेकिन बुद्धि इंद्रिय का ज्ञान जगत के तरफ खींचता है। जीभ का देखा तो ललक पड़े, नाक का देखा तो ललक पड़े, जो जो जीव जिसके विशेष है। जैसे पतंगिया लाइट को देखकर ललक पड़ता है, परिणाम का विचार नहीं करता और ट्रैफिक की भीड़ में कुचल के मर जाता है। इंद्रियगत ज्ञान। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धिगत ज्ञान की विशेषता है। बुद्धिगत ज्ञान में भी तीन स्तर हैं। तामसी ज्ञान, जैसे शराबी कबाबी को अंडा दिखा दो, दारू दिखा दो, ललक पड़ेगा। लेकिन मेरे सत्संगियों को दिखा दो तो आंख दिखाएंगे कि पागल हुआ है क्या। अरे बोले प्रसाद है बापू का, है बापू का ये प्रसाद है। राम जादे कहीं के, चल जा नहीं तो खबर हो जाए। तो सात्विक ज्ञान वाले को तामसी चीज़ों का ज्ञान होते हुए भी उसमें फिसलेगा नहीं। तो तामसी वासना, राजसी वासना, धन के हंबार, वाहवाही के हंबार, सत्ता गहने गांठे के आवश्यकता के हंबार, ये राजसी ज्ञान। तो राजसी ज्ञान, तामसी ज्ञान, ये भी जीव को फंसाने वाला है। फिर सात्विक ज्ञान, वो जीव को विवेक की प्रखरता देता है कि इतना पा लिया, इतना भोग लिया, फिर क्या। पाने को तो सोने की लंका पा लिया, सोने का हिरणपुर पा लिया, आखिर क्या। सारी पृथ्वी का राज्य और वैभव भी मिल गया, फिर भी ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है, और चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर छोड़कर मरना। तो ये सात्विक बुद्धि परिणाम का विचार करेगी। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान तामसी, राजसी, सात्विक।
ये हो के बदल जाते। फिर भी एक ऐसा परमात्मा चैतन्य ज्ञान है जो बदलता नहीं और केवल ज्ञान ही नहीं है, वो सत्य भी है। उसको भगवान भी नहीं मार सकते, सब देवता मिलकर भी नहीं मार सकते। तुम्हारा वो असली स्वरूप है, उसको बोलते ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म उसे बोलते जिससे भगवान नारायण, भगवान गणपति, सभी देवी देवता सत्ता स्फूर्ति चेतना पाते और सभी जीव चेतना पाते। वो है ब्रह्म परमात्मा। वो ब्रह्म परमात्मा विभु है, व्याप्त है, लेकिन जहाँ जहाँ घड़ा है वहाँ वहाँ महाकाश घटाकाश दिखा, जहाँ जहाँ मठ है महाकाश मठाकाश दिखा, जहाँ जहाँ मेघ है तो महाकाश मेघाकाश दिखा। ऐसे वो ब्रह्म परमात्मा जो जैसा है उसमें वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा वैसे दिखा। दुनिया के सभी राष्ट्रपतियों को, सभी प्रधानमंत्रियों को चैलेंज है और सभी बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को चैलेंज है कि मच्छर के पास कोई विशेष साधन नहीं है, लेकिन उसको भी उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ऐसा है कि आपको ठुंगा दिखाने में वो सफल हो जाता है। कान के आगे मच्छर गाना गाता है और आप सब काम छोड़कर बड़ी अक्ल होशियारी से खूब सावधानी से मच्छर को पकड़ते। जरा सा मच्छर हो इतना सा पंजा फैलाते, मच्छर बोलता है लो राम राम बाय बाय हाय हाय ठाय ठाय ठाय। तो कैसा सूक्ष्म ज्ञान है उस परब्रह्म परमात्मा सत्ता का। वो ब्रह्म सत्ता है, चैतन्य सत्ता है। उस सत्ता के आगे सारे सत्ता और सारे सामर्थ्य उसी के यहाँ से पाते हैं। पेड़ पौधों को और धरती को, सूरज को उसी सत्ता से सत्ता मिलती है। उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए हनुमान जी राम जी के चरणों में बिन शर्ती शरणागति स्वीकार करते हैं। राम जी के पास जाने के पहले हनुमान जी में वो शक्ति थी, ब्राह्मण रूप बन गए थे, उड़ के पहुंच गए थे। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर उड़ान भरने में समर्थ थे, लेकिन उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के अभाव में राम जी की सेवा में लग गए। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य। उस आत्मदेव को जानने के बाद सब पाशों से, सब बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मैं मुक्त हो गया कर्जे से, लेकिन और मुसीबतें तो है। जेल से मुक्त हो गए, अरे मरने के बाद शरीर से और सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, लेकिन प्रकृति पकड़ के किसी गर्भ में डाल देगी तो बंधन तो रहा न बेटे। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ये पिंड जो आपका ये शरीर है ना, ये एक शरीर फिजिकल शरीर, इसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके अंदर 4 शरीर और हैं। प्राणमय शरीर, प्राण निकल गया तो ये मुर्दा हो जाएगा। प्राण चल रहा है, लेकिन मनोमय शरीर सो गया तो भी पता नहीं चलता। इससे और 2 शरीर हैं। तो ये पंच कोश को जो सत्ता स्फूर्ति देता है, और पंचकोश अपनी प्रक्रिया निभाए न निभाए फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है, उस आत्मदेव का ज्ञान इतना महान है, इतना सुश्रेष्ठ है और इतना सामर्थ्य का खजाना है कि उसके आगे राष्ट्रपतियों का सामर्थ्य तुच्छ है। परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति, लेकिन जेल में पड़ा है, तुच्छ सामर्थ्य। क्या ख्याल है? तुच्छ सामर्थ्य। सदाम हुसैन फांसी लग गया, तुच्छ पीएम पद का। चक्रवर्ती राजा है, मरने के बाद क्रिकेट हो गया, तुच्छ है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन व्हाइट हाउस में भटक रहा है बेचारा प्रेत होकर, तुच्छ पद है। तुम्हारे अंदर इतनी संभावना है, इतनी योग्यता है, इतनी महानता है कि हनुमान जी जैसी अष्ट सिद्धि नवनिधि आने के बाद भी तुम्हें
उस आत्मज्ञान का उद्देश्य, उसको सुनने का, समझने का नजरिया होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के विचार में एक क्षण के लिए जो मन स्थिर किया